याद रखनी है बात ही, अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन अलग अलग नहीं होंगे, सेम सेम होंगे। अगर प्लस है तो सेम सेम, अगर पीछे माइनस है तो दोनों के साइन अलग अलग होंगे। तो थोड़ा ट्राई तो करना पड़ेगा। अगर ये वाला तरीका पेपर में आता है तो फिर तो यही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। इसका फायदा एक जगह पे ले सकते हैं, जब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जो लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ता है, वो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। जैसे बच्चों आप लोगों ने पीछे देखा होगा कि हम लोगों ने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, पुरानी बुक से एक्सरसाइज 2.3 और पुरानी बुक से ही एक्सरसाइज 2.4 जो अब नई बुक में 2.3 है, उसके भी काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। साथ में मैंने आपको दो थ्योरम बताई थी, जिसका नाम बोला था रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। अब इस फैक्टर थ्योरम के बेस पर ही हमारे कुछ और क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको ध्यान से समझना है। साथ में हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे जो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है, एक मैंने वीडियो और डाली थी जिसको मैंने बोला था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करेंगे। तो आज की अपनी जो वीडियो रहने वाली है वो नई बुक में बोले तो 2.3 है, पुरानी बुक में बोले तो एक्सरसाइज 2.4 है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो एक्सरसाइज 2.4। जैसे बच्चों हम लोगों ने पहले पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में साइन कहां कहां क्या क्या लगाए जाते हैं जो बिल्कुल सही होने चाहिए, मार्क्स सभी टीचर आपको देगा। तो उसी के ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही तो करनी है। कैसे करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उस पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन समझा देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में लिखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो मुझे दो नंबर चाहिए। कैसे दो नंबर चाहिए? जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 12 1 जा 12 आए और प्लस करने पर 7 आए, प्लस करने पर 7 आए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुझे मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस करने पर 7 आए। ऐसे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो और ऐड करने पर 7 आता हो। तो वो नंबर कौन से हैं? 4 एंड 3। 4 और 3 को ऐड करोगे 7 भी आएगा, 4 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 भी आएगा। तो मेरे नंबर आ गए 4 एंड 3। मैंने लिखा 12x स्क्वायर, 4 के साथ भी x, 3 के साथ भी x और प्लस में लिख लिया 1। लिख लिया। अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन क्या आते हैं? सेम आते हैं। अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन सेम आते हैं। कौन सा आएगा? जो यहां लिखा हुआ है। यहां माइनस है तो दोनों में क्या लगाओगे? माइनस। अगर यहां प्लस होता तो दोनों में क्या लगाते? प्लस। ठीक है, अगले स्टेप में हमने क्या करना है? इनमें से लेना है कॉमन। कॉमन आएगा 4 और कॉमन आएगा x। यहां बचेगा 3x, यहां बचेगा माइनस का 1। यहां माइनस है तो आप भी क्या लिखोगे? माइनस। इनमें से कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसका कॉमन क्या आएगा? 1। यहां अगर माइनस ले रहे हैं तो ये वाला साइन हमें उल्टा करना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस होता तो प्लस करना पड़ता। ठीक है, अब यहां से और यहां से क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है? मुझे 3x माइनस 1 कॉमन दिखाई दे रहा है। ये कॉमन ले लिया, कितना बचेगा? 4x। ये कॉमन ले लिया, कितना बचेगा? माइनस 1। यही हमारे फैक्टर बन गए, यही मेरा आंसर भी बन गया। ठीक है, ऐसे ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी थी हमने, अभी भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें और क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? अब सेकंड पार्ट में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब पहले नंबर को आखिरी नंबर से कर लो मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए और प्लस करने पर 7 आए, प्लस करने पर कितना आए, 7 आए। अब सोचो किस किस की टेबल में 6 आता है, 1 की टेबल में 6 आता है, 6 वन जा कितना होता है 6, और 6 में 1 ऐड करोगे तो कितना होता है 7। तो मेरे नंबर आ गए 6 और 1। क्या लिखेंगे, 6 के साथ भी x, 1 के साथ भी x और प्लस में लिखना है 3। अब मैंने बोला पीछे प्लस है तो बीच के साइन क्या आएंगे, सेम आएंगे। कौन सा आएगा, जो यहां लिखा हुआ है। यहां प्लस है तो दोनों में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। अब अगले स्टेप में तो कॉमन लेना है, इनमें कॉमन क्या आएगा 2x, यहां बचा x, यहां कॉमन ले लिया तो बचेगा 3, प्लस है तो क्या लिखोगे प्लस, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन कितना आएगा 1, ये बच गया x प्लस 3 ऐसे का ऐसे। अब यहां से और यहां से मुझे क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, x प्लस 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। ये कॉमन आ गया तो कितना बचेगा 2x, ये कॉमन आ गया कितना बचेगा प्लस 1। तो बस यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। ठीक बात, क्लियर, चलो आगे। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका, थर्ड पार्ट पे चलता हूं। थर्ड पार्ट में लिखा है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो मुझे तो दो नंबर ढूंढने, कौन से दो नंबर, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 6 जा 36 आए, मल्टीप्लाई करने पर 36 आए, माइनस करने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। माइनस करने पर कितना आना चाहिए 5, मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए, माइनस करने पर 5 आना चाहिए। अब सोचो 36 किस किस की टेबल में जाता है, बच्चे कहेंगे सर 2 की टेबल में जाता है, कितने पे जाता है 18 पे। पर बताओ क्या दोनों को माइनस करने पर 5 आएगा, नहीं आएगा। 3 के टेबल में जाता है 36, 12 पे जाता है, पर क्या दोनों को माइनस करने पर 5 आएगा, नहीं आएगा। 4 के टेबल में जाता है कितने पे 9 पे, क्या माइनस करने पर 5 आएगा, यस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं 9, यहां पे लिख लेता हूं 4, दो नंबर मिल गए 9 और 4। तो क्या करेंगे 6x² लिखा, 9 के साथ भी x, 4 के साथ भी x और माइनस में लिख लिया 6। अब मैंने बोला पीछे अगर माइनस है तो बीच के साइन अलग अलग होंगे, याद रखनी है बात। अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन अलग अलग नहीं होंगे, सेम सेम होंगे। अगर प्लस है तो सेम सेम, अगर पीछे माइनस है तो दोनों के साइन अलग अलग होंगे। वो डिसाइड करेगा बीच वाला नंबर साइन। बीच में क्या लिखा हुआ है प्लस, अगर बीच में प्लस है तो बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस। अगर यहां होता माइनस तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ता। फिलहाल बड़े के साथ प्लस लगा दिया क्योंकि यहां प्लस था। अगले स्टेप में तो कॉमन लेना है, क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। ये बना 2x प्लस यहां कितना बचेगा 3, माइनस है तो क्या लिखोगे माइनस, इसमें क्या कॉमन है 2 कॉमन है, ये बच गया 2x। बाहर माइनस लोगे तो ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस, और 2 के टेबल में 6 आएगा 3 पे। अब यहां से और यहां से मुझे क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है 2x प्लस 3 दिखाई दे रहा है। यहां से बचेगा 3x, यहां से बचेगा -2। बस यही मेरा आंसर है। ध्यान ये रखना है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 36, माइनस करने पर 5 आए। ऐसे तो मल्टीप्लाई करने पर 36 तो बहुत मौके में आता है, पर माइनस करने पर 5 भी तो आना चाहिए, वही नंबर ले लिया अपन। तो वो नंबर ले लिए। अगर पीछे प्लस है तो सेम साइन आएगा, अगर पीछे माइनस है तो अलग अलग साइन आएगा। बड़े के साथ ये बीच वाला आएगा, बीच में प्लस है तो बड़े के साथ प्लस, बीच में माइनस है तो बड़े के साथ माइनस। ठीक बात, क्लियर, चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बढ़ते हैं। इसका फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं, फोर्थ पार्ट 3x² माइनस x माइनस 4। तो मुझे तो दो नंबर चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 3 4 जा 12 आए,
और माइनस करने पर 1 आए, माइनस करने पर कितना आना चाहिए 1। अब सोचो किस किस के टेबल में 12 आता है, 4 और 3 की टेबल में 12 आता है, 4 3 जा 12 होता है, और 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 भी आता है। तो मेरे नंबर क्या बन गए 4 और 3। तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, 4 के साथ भी x, 3 के साथ भी x और माइनस का 4। लिख लिया। अब पीछे माइनस है तो बीच के साइन बताओ क्या आएंगे, सेम आएंगे अलग अलग आएंगे, अलग अलग आएंगे। अलग अलग आएंगे वो कौन डिसाइड करेगा, बीच वाला साइन। यहां माइनस है तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। इनमें से कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन नजर आ रहा है। यहां बच गया 3x, यहां बच गया -4। ये प्लस है तो यहां पे भी क्या लिखोगे प्लस। इनमें से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो कॉमन कितना आएगा 1। अब यहां से और यहां से मुझे क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, 3x -4 दोनों में है। यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा +1, यही हमारा आंसर। ठीक है, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो ये तरीका है आपका, करना ऐसे ही पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी 10th क्लास में, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भर भर के क्वेश्चन है, करने ही पड़ेंगे, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। अब आते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जिसमें एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, फैक्टराइज दिस नंबर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हमने पिछले क्वेश्चन में सीख ली, वो तो वैसे ही कर देंगे, और जो फैक्टर थ्योरम है उसको अलग तरीके से करूंगा, बताऊंगा कैसे करते हैं सर। जैसे सबसे पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। पहले तो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो मुझे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 6 5 30 आए और प्लस करने पर 17 आए, प्लस करने पर 17 आए। बताओ जी किस किस की मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा, 15 और 2, और 15 और 2 को ऐड करने पर 17 भी आता है, आता है। तो मिल गए मुझे दो नंबर 15 और 2। 15 2 30 भी होता है, 15 + 2 17 भी होता है। तो मैंने दो नंबर लिख लिए, एक तो लिख लिया 15 के साथ भी x, एक लिख लिया 2 के साथ भी x, और प्लस में लिखा 5। अब पीछे प्लस लिखा हुआ है तो बीच के साइन सेम आएंगे। सेम कौन सा आएगा, जो यहां पर है, यहां पे क्या है प्लस, तो दोनों के साथ आएगा प्लस। इनमें से कॉमन देखो, 6 और 15 किसके टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है, तो 3 कॉमन, एक x कॉमन। यहां बचेगा 2x प्लस 3 के टेबल में 15 आएगा 5 पे, x तो कॉमन आ ही गया। ये प्लस लिखा है तो आप भी क्या लिखोगे प्लस। इनमें से कॉमन कुछ नहीं है तो कॉमन कितना आएगा 1, 2x प्लस 5। अब यहां से और यहां से फिर से कॉमन क्या आ रहा है, 2x प्लस 5 फिर से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। यहां से बच गया 3x, यहां से बच गया +1, यही मेरा फैक्टराइज हो गया। पर ये फैक्टराइज मैंने किससे किया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया है। ये तो आपका सॉल्यूशन फर्स्ट है, अगर बोल दे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, कर दे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब कह रहे हैं फैक्टर थ्योरम से भी करो, देखिए फैक्टर थ्योरम से कैसे करते हैं। चल इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए दोबारा देखते हैं इसको, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो कैसे करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर थ्योरम से कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करो, इसको ले लो पॉलिनोमियल, नाम रख दिया ऐसे मैंने px। यहां पे अगर 6 है तो आप 6 बाहर ले लो, अगर 6 बाहर लोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा 17/6x, और ये बन जाएगा 5/6। पहला काम तो ये करना है, पहला काम ये करना है। अगर यहां पे कुछ भी दिया है उसी से डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड कर लिया, ये x स्क्वायर आ गया, ये 17/6, ये 5/6, और 6 मैंने बाहर रख लिया। अब क्या करना, आपको क्या करना है, यहां पर अब ऐसे नंबर ढूंढने हैं, ऐसी x की वैल्यू ढूंढनी है जिसपे ये सारी पॉलिनोमियल 0 आ जाए, जिसपे सारी पॉलिनोमियल क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब कहोगे सर ऐसे कैसे ढूंढना है, सर हमें कैसे पता लगेगा क्या है, तो उसका तरीका है।
तरीका क्या है, इस आखिरी नंबर को देखो क्या लिखा है, ऊपर तो है 5 और नीचे क्या है 6। मैं क्या करूंगा, 5 के फैक्टर निकाल लेता हूं, 5 के फैक्टर निकाल लेता हूं और 6 के भी फैक्टर निकाल लेता हूं, 6 के भी फैक्टर निकाल लेता हूं। 5 किस किस की टेबल में आता है, आप कहोगे सर 1 की टेबल में आता है और सर 5 की टेबल में आता है, बस और तो किसी की टेबल पे नहीं आता। 6 किस किस की टेबल में आता है, सर 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा और 6 की टेबल में आएगा। 5 के भी फैक्टर लिख लिए और 6 के भी फैक्टर लिख लिए। अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए, x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको इसमें पुट करने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो मैं यहां पे लिखता हूं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, मैक्सिमम जो x की वैल्यू हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा सारी होंगी, उनमें से कुछ, कोई एक तो पक्का मिलेगी। कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होंगी x की, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, ऊपर वाला प्लस माइनस 1 ले लो, नीचे वाला प्लस माइनस 1 ले लो, फिर प्लस माइनस 1 ऊपर वाला और फिर ये 2 नीचे वाला ले लो। ये हो सकता है ऐसे ही आप क्या ले लो, प्लस माइनस 1 और नीचे वाला क्या है, प्लस माइनस 3, ये ले सकते हो, शायद आ जाए। ऐसे ही प्लस माइनस 1 और नीचे क्या है, प्लस माइनस 6, ये तो मैंने क्या किया, 1 के साथ कर लिया, ऐसे ही 5 के साथ कर लो। या तो आएगा प्लस माइनस 5 के नीचे प्लस माइनस 1, या फिर आएगा प्लस माइनस 5 के नीचे प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 5 के नीचे प्लस माइनस 3, या फिर प्लस माइनस 5 के साथ आएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, अगर इसमें कोई सेम लग रहा है तो आप एक ही बार लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या बन गया, ये तो आ गया प्लस माइनस 1 पे ट्राई कर सकते हो, प्लस माइनस 1/2 पे कर सकते हो, प्लस माइनस 1/3 पे कर सकते हो, प्लस माइनस 1/6 पे कर सकते हो, प्लस माइनस 5 पे कर सकते हैं, प्लस माइनस 5/2 पे कर सकते हैं, और ये प्लस माइनस 5/3 पे कर सकते हैं, और प्लस माइनस 5/6 पे ट्राई कर सकते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू आप पुट कर सकते हो, जिनमें से कोई एक या दो वैल्यू आपकी पक्का आएंगी जिससे ये 0 बन जाएगा, ट्राई करें, एक पे ट्राई मैं करके दिखाता हूं, फिर मैं आंसर बता दूंगा सीधा। आप ट्राई करो प्लस माइनस 1 पे, पहले प्लस पे ट्राई कर लोगे, नहीं आएगा तो माइनस 1 पे कर लेना। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला काम, इसके अंदर इसको नहीं देखना, इस 6 की बात नहीं करनी, इसकी बात करनी है। x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, प्लस और या फिर माइनस 1। चलो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करके देखता हूं तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, ये तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 17/6 के साथ में 1 प्लस में 5/6 ऐसे का ऐसे, 1 का स्क्वायर 1, ये 17/6 और ये 5/6। ठीक है, 0 चाहिए मुझे 0 चाहिए। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। 1 के टेबल में 6 कितने पे आएगा, 6 पे। 6 के टेबल में 6 कितने पे आएगा, 1 पे। 6 के टेबल में 6 आएगा 1 पे, 5 1 जा 5, 17 और 6 बन गया 23, 28/6। ये 0 तो नहीं आया, कटिंग कर भी दूंगा तो 0 तो नहीं आएगा, मुझे तो 0 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 1 पे तो नहीं आई, -1 पे भी ट्राई करके देख सकते हो, माइनस पे भी नहीं आएगी। आप ट्राई करो इसको 1/2 पे, आप किस पे ट्राई करो इसको, 1/2 पे ट्राई करो, देखते हैं 1/2 पे क्या आएगा। 1/2 की जगह भी -1/2 ट्राई करके देखो, तो क्या करेंगे, -1/2 का तो कर लेंगे स्क्वायर प्लस 17/6 के साथ में आ गया -1/2 प्लस में 5/6, ये तो बन गया +1, नीचे बन गया 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा -17/12 और ये 5/6। एलसीएम कितना आएगा इसका, 12। 4 के टेबल में 12 कितने पे आएगा, 3 पे, 3 1 जा 3। 12 के टेबल में 12 आएगा 1 पे, ये 1 17 आ गया।
6 के टेबल में 12 कितने पे आएगा, 2 पे, 5 2 जा 10 आ गया, ठीक है। 10 और 3 को ऐड करेंगे 13, माइनस का 17 डिवाइड बाई 12, ये तो माइनस का 4/12 आया, या कट के -1/3 आया, ये तो जीरो इसमें भी नहीं आया, तो मैंने -1/2 पर भी ट्राई करा, जीरो नहीं आया, तो फिर मैं -1/3 पे ट्राई करके देखूं, किसमें, -1/3 पे। थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन समझना है, हालांकि अगर पेपर में लिखा आता है इसको फैक्टराइज करो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सबसे बेस्ट मेथड है ये, बट अगर पेपर में लिखा आ जाए बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, फिर तो आपको फैक्टर थ्योरम से ऐसे ही ट्राई करके देखना पड़ेगा, कोई ना कोई नंबर इनमें से तो एक आएगा ही आएगा। -1/3 पे ट्राई करके देखता हूं, आप -1/3 पे ट्राई करके देखते हैं, ये बन गया -1/3 का स्क्वायर, ये प्लस का 17/6, x की जगह -1/3 और ये प्लस का 5/6, ऐसे का ऐसे, ये तो बन गया +1 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, -17 6 3 जा 18, ये 5/6, इसका एलसीएम कितना आएगा, 18। 9 के टेबल में 18 कितने पे आएगा, 2 पे, 2 1 जा 2, 18 के टेबल में 18 1 पे, तो ये 17, 6 के टेबल में 18 3 पे, 5 3 जा 15, 15 और ये 2 बन गया 17 -17 डिवाइड बाई 18, अब ये आ गया 0/18 0, आ गया कि नहीं आ गया, मतलब मैंने ट्राई करके देखा पहले -1 पे, +1 पे, फिर -1/2 पे और -1/3 पे, ऐसे मैंने ट्राई करके देखा तो ये -1/3 पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब याद करो फैक्टर थ्योरम में क्या बताया था, फैक्टर थ्योरम में ये बताया था कि अगर x की इस वैल्यू पर ये 0 आ जाता है तो x + 1/3 इज अ फैक्टर। बता रहे तो थ्योरम क्या थी, थ्योरम में ये था, थ्योरम के अंदर ये था कि अगर x = a पर, यानी x की जगह पर a रखने पर अगर 0 आता था तो x - a क्या बनता था, इसका फैक्टर बनता था, ऐसी तो था। अगर मैंने देखा कि -1/3 पर ये 0 आ गया तो x + 1/3 क्या बनेगा, इसका एक फैक्टर बनेगा, इसका एक फैक्टर बनेगा, एक फैक्टर तो आ गया। मैंने ट्राई किया कि ये किस पे 0 आया, ये -1/3 पे 0 आ गया, अगर ये -1/3 पे 0 आया तो मैं बोलूंगा x + 1/3 इसका फैक्टर है। थोड़ा लेंथी मेथड है बट वही बात बता रहा हूं मैं, अगर पेपर में पूछ लिया यूजिंग फैक्टर थ्योरम फिर तो यही तरीका लेना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलो आगे, अच्छा एक फैक्टर तो आ गया, दूसरा ये तो एक फैक्टर आ गया, अब मैं और भी ट्राई करूंगा क्योंकि पावर में 2 है तो 2 वैल्यूज आएंगी, पावर में 2 है तो 2 वैल्यूज आएंगी। अब दूसरी वैल्यूज मेरे पास जो पुट करके देखता हूं, इस पे मैं इस पे पुट करके देख लेता हूं, क्या पुट करके देखूं किस पे 0 आना चाहिए, 1/3 पे ट्राई कर लिया। अब अगर मैं इस पे ये 1/6 ट्राई करूं अगर, तो क्या ट्राई करूं, -1/6 ट्राई करें, -1/6 का स्क्वायर प्लस 17/6 के साथ में -1/6 प्लस में 5/6, तो ये तो बन गया 1/36, ये बन गया 17/36, ये 5/6 ऐसे का ऐसे, एलसीएम कितना आएगा 36, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 17 आएगा, 6 के टेबल में 36 आएगा, 6 पे 6 5 जा बन गया 30, ये तो 31 - 17/36 आ गया, ये तो 0 नहीं आया, ये तो 0 नहीं आया, तो -1/6 पे 0 नहीं आया। अब क्या करूं, अब किस पे ट्राई करें, अब किस पे ट्राई करें, अब ट्राई कर लेते हैं -5 पे, चलो -5 पे भी ट्राई कर लेते हैं। ये -5 का स्क्वायर बना लिया, ये 17/6 के साथ में -5 लिख दिया और ये प्लस का 5/6 ऐसे का ऐसे, ये तो बन गया 25, 17 5 जा 85 डिवाइड बाई 6 प्लस में 5/6, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 6, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पर 1, 1 के टेबल में 6 आएगा 6 पे, ये तो बन गया 150, माइनस का 85 प्लस का 5, ये भी 0 नहीं बनेगा, तो -5 पे भी ये 0 नहीं बन रहा, -5 पर भी ये 0 नहीं बन रहा,
-5/2 पे ट्राई करते, फिर ट्राई तो करके देखना पड़ेगा। तो -5/2 का स्क्वायर कर लिया, प्लस का 17/6, x की जगह पर -5/2 लिख लिया, प्लस का 5/6 कर लिया। ये तो बन गया 25/4, ये बन गया 85/12, ये 5/6 ऐसे का ऐसे। एलसीएम आ जाएगा इसका 12। 4 के टेबल में 12 आएगा 3 पे 75, 12 के टेबल में 12 आएगा 1 पे 85, 6 के टेबल में 12 आएगा 2 पे 5 2 10। ये बन गया 85 माइनस 85/12, ये आ गया, ये आ गया 0, आ गया 0। कितने पे आया 0? -5/2 पे 0 आ गया, -5/2 पे क्या आ गया? 0 आ गया। अब क्या लिखोगे? बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम x, अब ये -5 है तो +5/2 इज अ फैक्टर। तो एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया, इसका बना है ये, इसका। यानी आपकी जो px है वो किसके बराबर है? 6 तो साथ में है ये। इसके मल्टीप्लाई में क्या है? एक तो फैक्टर है x + 1/3 और दूसरा फैक्टर क्या है? x + 5/2। ले लिया, ले लिया। अब इसको या तो यही भी छोड़ना, छोड़ दो, नहीं तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम क्या बनेगा? 3। ये बन गया 3x + 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये बन गया 2x + 5, 6 लिख लिया। ये 3 2 सा कितना बन गया? 6, ये बाहर ले लिया 6। अंदर क्या रह गया? 3x + 1 यहाँ से रह गया, 2x + 5 यहाँ से रह गया, ये 6 से 6 कट गया। तो आपके जो पॉलिनोमियल के फैक्टर बन गए वो ये वाले बन गए। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम करनी अगर है तो फिर तो करना तो यही पड़ेगा। इसमें थोड़े अपॉन वालों में दिक्कत आती है कि अपॉन वाले अगर आ जाए तो फिर कैसे निकालें, वो तो ट्राई करके थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर तो ये प्लस वाला है तो माइनस वाले ही ट्राई करके देखने पड़ेंगे, तभी माइनस प्लस आएगा तभी तो कटेगा, अदरवाइज थोड़ी कट पाएगा। तो थोड़ा ट्राई तो करना पड़ेगा। अगर ये वाला तरीका पेपर में आता है तो फिर तो यही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। इसका फायदा एक जगह पे ले सकते हैं, जब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ता है वो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। इस मेथड से भी बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है, पक्का? ठीक है, चलो आगे। समझ आया क्वेश्चन क्या है? कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करके देखेंगे, एक क्वेश्चन और करके देखेंगे, ऐसा ऐसा इसी तरीके से करके दिखाऊंगा, वो थोड़ा सिंपल करेंगे। यहां पे बोला है कि इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो, और मेथड कौन सा बोला है इन्होंने? फैक्टर थ्योरम बोला है। इन्होंने बोला ही फैक्टर थ्योरम है, तो मुझे फैक्टर थ्योरम से करना पड़ेगा। अब उसमें तो यहां पर क्या दे रखा था? 6 दे रखा था, तो हमने 6 क्या किया था? कॉमन लिया था। यहां 1 है तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ओनली 6 है। अब 6 की ही बात करोगे। ये बताओ जी, फैक्टर बताइए 6 के कौन कौन से हैं? 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? या तो ये 1 के टेबल में आएगा, या 2 के टेबल में आएगा, या 3 के टेबल में आएगा, या फिर 6 के टेबल में आएगा। तो जो x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, जो इसको 0 बना दे, जो इसको क्या बना दे? 0, वो हो सकती है +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, और +-6 हो सकता है। अब मुझे एक एक करके 2 बार वैल्यू पुट चाहिए, मुझे 2 वैल्यू चाहिए जिसपे 0 आ जाए, फिर मेरा फैक्टर आ जाएगा। किस पे ट्राई करूं? पहले -1 पे ट्राई करूं या +1 पे? चलो मैं +1 पे ट्राई करता हूं। पहले +1 पे ट्राई करते हैं। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर -5, y की जगह 1 प्लस का 6, 1 का स्क्वायर 1 -5 + 6, ये 6 और 1 कितना बनेगा? 7 -5, ये तो 2 आ गया, ये तो 0 नहीं आया, तो 1 पे तो ये 0 नहीं आया, तो 1 वाला फैक्टर तो काम नहीं करेगा। चल कोई बात नहीं। अगर मैं -1 पे ट्राई करूं, अगर मैं इसको -1 पे ट्राई करूं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 ही आएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +5, ये प्लस का 6 तो है ही है। अब अगर इसको देखें हम लोग तो ये तो ऐड ही करने पड़ेंगे।
ये तो बन जाएगा 12, ये भी 0 नहीं आया, तो 1 पे भी 0 नहीं आया, -1 पे भी 0 नहीं आया। अब कितने पे ट्राई करूं? 2 पे ट्राई करूं। अब कितने पे ट्राई करें? 2 पे ट्राई करते हैं, +2 पे कर लेते हैं, +2 पे कर लेते हैं ट्राई। अब +2 पे करके देखते हैं, ये बन गया 2 का स्क्वायर, ये 5y था, y की जगह पे 2 रखा, 2 का स्क्वायर बन गया 4, -5 2 10 और प्लस में आ गया 6, 6 और 4 बन गया 10, -10 ये आ गया 0। कितने पे 0 आया? 2 पे 0 आया। तो यहाँ पे लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम क्या बन गया फैक्टर? ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 लिखोगे, y -2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, आ गया? कितने पे आया? -2 बन गया, y -2 फैक्टर बन गया। अब 2 रख के देखा तो -2 फैक्टर बन गया। अब मैं क्या पुट करके देखूं? -2 पुट करके देखूं, -2 भी पुट करके देख लेते। -2 पुट करेंगे तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर -5, y की जगह -2 और प्लस का 6, ये तो बन गया प्लस का 4, ये बन गया प्लस का 10 प्लस का 6, कुछ भी कटेगा तो है नहीं इसके अंदर, तो ये तो 0 नहीं आया, ये तो 0 नहीं आया, तो -2 पे तो नहीं आया। अब क्या ट्राई करूं? +3 पे ट्राई करूं। कितने पे ट्राई करें? +3 पे, +3 पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ y की जगह लिखा 3 का स्क्वायर -5, y की जगह 3 और ये प्लस का 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 और प्लस में आ गया 6, ये 9 और 6 को अगर ऐड करेंगे तो 15 -15 ये आ गया 0, ये आ गया 0। तो यहाँ पे फिर से लिख दोगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम क्या फैक्टर बन गया? यहाँ +3 है तो -3 लिख के बोल दोगे इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ px। तो 2 फैक्टर चाहिए थे, 2 फैक्टर आ गए। एक फैक्टर कितना आ गया हमारा? y -2 एक फैक्टर आ गया, और दूसरा फैक्टर कौन सा आ गया? y -3। यही मेरा आंसर है। बस थोड़ा ट्राई करके देखना पड़ेगा, पर अगर पेपर में बताना मैंने, अगर पेपर में नहीं लिखा हो कि फैक्टराइज किस मेथड से करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट, सबसे बेस्ट तरीका है। बट अगर क्वेश्चन में बोल ही दिया यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फिर तो ये तरीका लेना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके बचता नहीं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? पक्का? चलो आगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन, साथ में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अलावा अगर मुझे फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम से, वो भी मैंने दोनों क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ध्यान से उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में भी यूज करेंगे, उसमें भी यूज करके दिखाऊंगा। एक लॉन्ग तरीका लूंगा, एक शॉर्ट तरीका भी लेके दिखाऊंगा। दोनों में से जो अच्छा लगेगा आप उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।